Good morning, my dear student. This is the first chapter of class 8 in computer. The first chapter is computer networking. In this chapter, we can take some basic knowledge about computer networking, like as what is computer network, advantage of computer network, hardware used in networking, etc. Let's start our first topic, introduction. A group of devices connected with वन अनदर इज़ नोन एज अ नेटवर्क. जब कोई बहुत सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क सच एज टेलीफोन नेटवर्क, केबल नेटवर्क, टेलीविज़न नेटवर्क एंड कंप्यूटर नेटवर्क वेयर वी कनेक्ट वेरियस डिवाइसेस टू ईच अदर. बहुत सारे हमारे नेटवर्क्स होते हैं, जैसे कि टेलीफोन नेटवर्क हो गया, केबल नेटवर्क हो गया, टेलीविज़न नेटवर्क हो गया एंड कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नेटवर्किंग. इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं. कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम इन विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज. एक कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और सारे अपने फाइल्स को, इंफॉर्मेशन को, अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं. द कनेक्शन कैन बी डन एज पीयर टू पीयर. और ये कनेक्शन कैसा होता है, पीयर टू पीयर कनेक्शन होता है. मतलब या तो नेटवर्किंग के थ्रू कंप्यूटर सारे हमारे एक दूसरे से जुड़े हों या फिर केबल के थ्रू जुड़े हुए हों. Similarly, computing device together with hardware and software support data communication across these devices. जैसे कि जो भी कम्युनिकेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो भी डेटा होती है हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, वो जैसे ही कंप्यूटिंग डिवाइस के साथ जुड़ी हुई होती हैं, उसी तरह हमारा कंप्यूटर नेटवर्क भी होता है. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क. हम लोग इस चैप्टर में कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे. What is computer network? A number of computer and peripheral devices connected through communication link is known as a computer network. जब बहुत सारे कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस जो होते हैं वो कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं. जैसे आप लोग फिगर में यहाँ देख रहे हैं, 2 कंप्यूटर है, 3 कंप्यूटर है, 1 प्रिंटर है, ये चारों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ये हो गया हमारा कंप्यूटर नेटवर्क. You can exchange information all over the world by using world largest computer network, that is the internet, that connects millions of computer worldwide. हम लोग मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन, हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी रिसोर्सेज को वर्ल्ड के किसी भी कोने में एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं. वो भी किसके थ्रू, तो हमारा वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट होता है. उसके थ्रू हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, किसी वर्ल्ड के किसी भी कोने में. व्हेन यू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू अ नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ अ कम्युनिकेशन लिंक और केबल वायर, यू बिकम अ नेटवर्क यूज़र एंड योर कंप्यूटर बिकम अ वर्क स्टेशन. जब आप अपने कंप्यूटर को किसी नेटवर्क के थ्रू जोड़ना चाहते हैं, वो भी किसकी हेल्प से, तो कम्युनिकेशन लिंक से या केबल वायर के थ्रू आप अपने जब कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ते हैं तो आप क्या बन जाते हैं, आप एक नेटवर्क यूज़र बन जाते हैं और आपका जो कंप्यूटर है वो वर्क स्टेशन बन जाता है. Your workstation has all its local resources like local printer, local hardware, हार्ड ड्राइव. जब आप अपने कंप्यूटर को नेटवर्क के थ्रू जोड़ देते हैं तो तुम्हारा जो वर्क स्टेशन होता है, तुम्हारा जो कंप्यूटर होता है, उसके सारे रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, लोकल हो जाते हैं. जस्ट लाइक एज लोकल प्रिंटर हो जाता है, लोकल हार्ड ड्राइव हो जाता है. लोकल कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए आप 3 कंप्यूटर को एक साथ नेटवर्किंग में जोड़े हैं और एक ही प्रिंटर का यूज़ तीनों कंप्यूटर के लिए कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, लोकल हो गया. लोकल कहने का सेंस ये होता है. इट कैन ऑल्सो एक्सेस फाइल स्टोर्ड ऑन अ फाइल सर्वर एंड मेक यूज़ ऑफ अनदर नेटवर्क रिसोर्स. और ये क्या करता है, फाइल सर्वर में जितने भी फाइल स्टोर्ड होते हैं वो वहाँ तक भी पहुँच के एक अदर नेटवर्क रिसोर्स बना लेता है. टू मेक अ कंप्यूटर नेटवर्क वी नीड 2 और मोर दैन 2 कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइस. कंप्यूटर नेटवर्क के लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो 2 और 2 से ज़्यादा कंप्यूटर चाहिए होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस चाहिए होते हैं. पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक एज प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, केबल हो गया, एक्सेट्रा. These devices are connected with
ईच अदर बाय यूजिंग एनी मीडिया, किसी भी मीडिया के थ्रू ये सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। द कम्युनिकेशन मीडिया अलाउ द नेटवर्क कंपोनेंट्स टू वर्क टुगेदर, और जो कम्युनिकेशन मीडिया होता है वो नेटवर्क कंपोनेंट्स को क्या अलाउ करता है कि ये सारे जितने भी इन नेटवर्किंग में सारे कंप्यूटर सारे डिवाइसेस जुड़े हो वो एक साथ काम करें। These network components can be located within the same building or at the remote location। और ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं सारे जो डिवाइसेस होते हैं या तो सेम बिल्डिंग में लोकेट हो सकते हैं, या मान लो कि फर्स्ट फ्लोर पे एक कंप्यूटर, सेकंड फ्लोर पे एक कंप्यूटर, थर्ड फ्लोर पे एक, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। या तो रिमोट लोकेशन, आपके घर से कहीं और दूर दूसरे बिल्डिंग में एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, उससे कहीं दूर दूसरे बिल्डिंग में एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, वो हो गया आपका रिमोट लोकेशन। देयर कैन बी एनी साइज ऑफ कंप्यूटर, और यहाँ पे कितने भी कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ आप जोड़ सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं होती। कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो टेम्प्रोरी नेटवर्क होता है, एक परमानेंट नेटवर्क होता है। टेम्प्रोरी नेटवर्क में क्या होता है? टेम्प्रोरी नेटवर्क इज़ फॉर्म्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन डिसकनेक्टेड। टेम्प्रोरी नेटवर्क में होता क्या है कि हमारे जो डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वो बहुत ही छोटे समय के लिए कनेक्टेड होते हैं, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। परमानेंट नेटवर्क में क्या होता है? परमानेंट नेटवर्क इज़ यूज्ड बाय कंपनीज टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन। केबल्स आर यूज्ड टू इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर एज परमानेंट नेटवर्क। परमानेंट नेटवर्क हमारा जो होता है उसमें जो डिवाइसेस जुड़े होते हैं वो केबल के थ्रू जुड़े होते हैं, और इसका यूज़ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। क्यों? क्योंकि अब सारे डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब पढ़ते हैं हम लोग एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या एडवांटेज हैं? तो एक कंप्यूटर नेटवर्क लिंक सेवरल कंप्यूटर टुगेदर, दे कैन डू मच मोर दैन अ सिंगल कंप्यूटर, देयर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क, सम ऑफ देम आर एज फॉलो। बहुत सारे नेटवर्किंग के हमारे एडवांटेज होते हैं, जो कुछ एडवांटेज हमारे यहाँ दिए हुए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। व्हेन वी कनेक्ट कंप्यूटर टू अ नेटवर्क वी कैन शेयर फाइल। जब हम लोग कंप्यूटर को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं तो हम लोग क्या बहुत सारे फाइल्स को, इन्फॉर्मेशन को, डेटा को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ नेटवर्क यूज़र कैन शेयर वन सेंट्रल स्कैनर इंस्टेड ऑफ बाइंग अ स्कैनर फॉर ईच यूज़र। मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर का कोई ग्रुप है, यहाँ पे जैसे फिगर में दिखाया हुआ है 3 ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है, हम तीनों के लिए अलग अलग स्कैनर ना लेके एक ही स्कैनर से हम तीनों में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ईजी टू एक्सेस नेटवर्क अलाउ यूज़र टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। इसमें क्या होता है, किसी भी डेटा को एक्सेस करना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को लेना ही बहुत ही ईजी हो जाता है। इट ऑल्सो स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन अ सेंट्रल यूज़र कंप्यूटर विच मेक ईजी टू वर्क एंड मैनेज फाइल। और ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है जिसका एक सेंट्रल यूज़र, मान लो आपके पास 4-5 कंप्यूटर है, बीच में एक और कंप्यूटर, वो आपका एक सेंट्रल यूज़र हो गया, उसमें आपके चारों पांचों कंप्यूटर के सारे इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर्ड रहे। तो इससे क्या हो जाता है, उसको मैनेज करना काफ़ी इजी हो जाता है। सिक्योरिटी ए यूज़र कैन इंटर अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड बिफोर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ नेटवर्क। दूसरे कंप्यूटर से सिक्योरिटी का मतलब इसमें डेटा सिक्योर हो सकता है। आप अपने डेटा को अगर सिक्योर करके रखना चाहें तो आप इजीली इसमें सिक्योर करके रख सकते हैं। जब आप किसी अदर कंप्यूटर से, मान लीजिए आप किसी नेटवर्किंग में जुड़े हुए हैं, आप उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और वो यूज़र नेम और पासवर्ड लगाया है, तो आप जब वो यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे तभी आप उससे डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, उससे सारे इन्फॉर्मेशन को ले पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं ले पाएंगे। यूज़र नेम एंड पासवर्ड हेल्प द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू कीप ट्रैक ऑफ एवरीवन यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्किंग। ये क्या यूज़र नेम और पासवर्ड क्या करता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो मेन होता है, वो ईज़िली एक्सेस कर सकता है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू उसके कौन सा कंप्यूटर उसका इन्फॉर्मेशन लिया, कहाँ उसका इन्फॉर्मेशन गया, कहाँ उसकी ये लॉगिन हुआ कंप्यूटर। तो यूज़र नेम और पासवर्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो सारे
ट्रैक सारे इन्फॉर्मेशन को रखता है। इफ़ एनी वन इंटर एन इनकरेक्ट पासवर्ड नेटवर्क डिड नॉट अलाउ हिम टू एक्सेस, अगर कोई इनकरेक्ट पासवर्ड को गलत डाल देता है तो वो नेटवर्क जो है अलाउ नहीं करेगा कि उसे डेटा को एक्सेस कर ले वो। इट मीन्स an unauthorized user cannot be able to access information on the network। अगर कोई अनऑथराइज्ड यूज़र है, मतलब आपके नेटवर्किंग क्षेत्र से बाहर कोई दूसरा यूज़र आपके कंप्यूटर से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो विदाउट यूज़र नेम और पासवर्ड वो इन्फॉर्मेशन को नहीं ले सकता। वी कैन सिक्योर आवर डेटा ऑन सर्वर, इसलिए हम लोग जो भी डेटा है सर्वर पर आराम से सिक्योर करके रख सकते हैं। शेयर इन्फॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स, वी कैन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विथ अदर पर्सन बाय यूजिंग अ नेटवर्क। हम लोग अपने मान लो 2 कंप्यूटर एक दूसरे से नेटवर्किंग में जुड़ा हुआ है तो दोनों कंप्यूटर एक दूसरे से अपने सारे इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। डिफरेंट यूज़र हु आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क कैन यूज़ अ सेंट्रल कंप्यूटर टू वर्क विथ डिफरेंट वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। जो मान लो एक डिफरेंट यूज़र है जो कि नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है और एक सेंट्रल कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है विद डिफरेंट वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, और वो क्या एक सेंट्रल कंप्यूटर की तरह काम कर रहा होता है और किसके साथ काम, डिफरेंट वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के साथ काम कर रहा हो। It is simple to install a copy of program on server computer to use number of network user। और इससे क्या नेटवर्किंग से हमारा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। मान लो 2 कंप्यूटर पहले से जुड़े हुए हैं, तीसरा कंप्यूटर आके और नेटवर्किंग से जुड़ना चाहता है तो आप में जो डेटा है, आप में जो इन्फॉर्मेशन वो इसमें इंस्टॉल नहीं है तो वो नेटवर्किंग से जुड़ के सारे इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करके सारे डेटा को अपने में इंस्टॉल कर लेता है ईज़िली। तो नए कंप्यूटर को भी नेटवर्क में जोड़ने में कोई परेशानी नहीं होती है। इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी, नेटवर्किंग अलाउ पीपल इन डिफरेंट ऑफिस टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट टुगेदर विच रिड्यूस द नीड ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। कैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है, एक दूसरे से सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं जिससे अलग अलग यूज़र सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो उनके लिए इजी हो जाता है अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। उसके लिए हमें किसी हार्ड कॉपी या उसके डॉक्यूमेंट्स की, सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेशन, networking provide the advantage of centralization of data from all the user system to one system where it can be managed in any easy and better way। मान लो नेटवर्किंग में तुम्हारे बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बट 5 कंप्यूटर है और एक छठा जो एडमिनिस्ट्रेटर है आपका वो एक सेंट्रलाइज वे में रहता है, उसमें सारे 5 कंप्यूटर के सारे डेटा इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर्ड रहते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में एडमिनिस्ट्रेटर का मेन रोल होता है क्या कि वो सारे डेटा को एक जगह कलेक्ट करके रखे ताकि इन फ्यूचर उसको किसी भी डेटा और इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको बेटर वे से हैंडल कर सके वो। एडमिनिस्ट्रेटर कैन दस मैनेज ऑल दिस डेटा इफ़िशिएंटली एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी इवन द एक्सेस ऑफ दिस डेटा बिकम ईजी फॉर द यूज़र। सेम थिंग हुआ जो अभी आप लोग को हम समझाएं कि एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो सारे डेटा को ईज़िली मैनेज कर सकता है और बेस्ट इंटरेस्ट दे सकता है अपनी कंपनी को। आगे बढ़ते हैं, हार्डवेयर यूज्ड इन नेटवर्किंग, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए आप लोग ये विवा वॉइस जो है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। PDF मिला है ना, उसमें से पढ़िए और लिखिए। थैंक यू।